फिर अब जाके पापा को दिखाओ बिल्कुल और बोलूंगा कि पापा कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल। कैसे लग रहा हूँ। वेरी ब्यूटीफुल। काफ़ी ज़्यादा खुशी है, एक्साइटमेंट है कि हाँ चलो फाइनली इतने टाइम से वेट करते 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 फाइनली आज वो दिन आ गया है जब फिर से घर में वैसा गेट टुगेदर फंक्शन होगा जिसमें गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसे है मेरी यूट्यूब की फैमिली? आई होप आप सब बहुत 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 मस्त हो गए। सो आज है 1 दिसंबर और मैं निकल चुकी हूँ अपने मायके से अपने रूम के लिए। भाई जा रहा है मुझे पहुँचाने क्योंकि पति देव को टाइम मिला नहीं। क्यों नहीं मिला वो आप लोगों का आए के ब्लॉग में पता चलेगा। सो फिलहाल सफ़र को एंजॉय करते हैं और बाकी बातें रूम पे पहुंचने की बात करते हैं। बाकी यहाँ पे सुबह लगी हुई है, मामू के साथ जिद कर रही है कार चलाने के लिए। जब भी मेरा भाई कार चलाता है तो हमेशा सुबह जिद करती है कि पापा भाई मतलब मामू मुझे भी कार चलाना है, मुझे भी कार चलाओ। मुझे लगता है कि मेरी बेटी मतलब 18 क्रॉस करने से पहले ही वो सीख जाएगी कार चलाना। मैं नहीं सीख पाई, लेकिन वो जिस हिसाब से उसका डेडिकेशन है ना कि वो कार चलाना बहुत जल्दी, शायद 12-13 साल की उम्र में ही मेरी बेटी सीख जाएगी कार चलाना। सो आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करो, बाकी सारी बातें रूम पे पहुंचने के बाद करते हैं। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे हो गए। सो आज हो गया है 1 नवंबर और मैं पहुंच गई हूँ टाउनशिप। आ गए अपने, अभी आई हूँ 12:30 बजे। भाई पहुँचा के वापस निकल गया क्वार्टर के लिए और मेरी घड़ी हो चुकी है ख़राब। आती मैंने ऑन किया लेकिन वो हो गई है ख़राब। बाकी शुभ मेरी लगी हुई है फुल मेकअप करके, रेडी सेडी होके तैयार बैठी हैं कि पापा को दिखाएंगी और सुंदर बनेंगी। पता नहीं और कितनी सुंदर बनेंगी, जितनी सुंदर है मेरे लिए इनफ है, लेकिन उनको और सुंदर बनना है और सुंदर बन के पापा को अपने आप को दिखाना है कि पापा जब आएंगे तो उनको दिखाऊंगी। और पापा आने वाले हैं इसके रात के 8 बजे, क्योंकि पतिदेव आज आ गए हैं वापस लखनऊ से, बट ये डायरेक्ट निकल गए थे ऑफिस के लिए। अब वो आएंगे रात के 7-8 बजे आने वाले हैं। तो उनको फिर मैं बोली हूँ उनको दिखाने वाली प्रिंसेस अपने आप को रेडी शेडी हो गई है इतनी। और लिपस्टिक तो बहुत कम ही लगाई हो, है ना? इतना कम क्यों लगाई हो? और लगा ली होती। ठीक है, और लगा क्या तो? ठीक है और लगा क्या? बस करो, ठीक है इतना बहुत है। मम्मा मजाक कर रही है। मजाक पिक्चर करने के बजाय मजाक करते हैं। तो जाओ खेलो अपना, जाके सामान अपना जाके ड्राइंग बनाओ, तो जाओ खेलो अपना, जो करना है करो। सो अभी सारा सामान मेरे को अपने जगह पे रखना है, पूरा फैला हुआ। यहाँ पे ट्रॉली यहाँ पे है, वहाँ पे बैग है, बाकी सारा सामान जितना मैं हाँ रख जाके रख दो बेडरूम में, जाके रख दो बेडरूम में। ओके, जितना सारा सामान है अभी ठीक है, बोलने नहीं देगी। यही होता है जब भी सुबह रहे मेरे आसपास ना, मेरा ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बात ही नहीं करने देती। इतना मेरा बार बार बात को काट देगी, जो भी फ्लोर है का बात करने का वो काट देगी। तो मैं ये बोल रही थी कि सारा सामान मुझे जमाना है, अपनी जगह पे रखना है। उसके अलावा मुझे खाना पीना भी बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ खिचड़ी ही बना लूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं मायके से खाना बना दिया था। सोचा था खा भी लूँगी, बट टाइम मिला नहीं था मुझे ज़रा भी, बनाने में ही लेट हो गया था। बनाने में लेट क्या हो गया था, मैं आज लेट उठी थी। आज मैं उठी थी 10 बजे और मुझे वहाँ 11:30 बजे तक में निकलना था, टाइम बहुत कम था। तो फिर फटाफट मैं ब्रश व्रश की, नाश्ता किया, खाना बनाई, उसके बाद फिर निकल गए। सुबह तो वो भी कुछ भी नहीं खाई थी वहाँ पे, डायरेक्ट फिर आना हो गया। तो आ गए और अब जाऊँगी, सोचा दूँगी खिचड़ी, क्योंकि सुबह को खिचड़ी ज़्यादा पसंद है। मैं भी थोड़ा बहुत बड़ा खा लूँगी, पसंद नहीं लेकिन हो गया, पेट भरने तक का काम हो जाएगा। तो जाएंगे, सबसे पहले खिचड़ी रखेंगे, उसके बाद बाकी सारा सामान रखना है वो सब रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें करेंगे। सो चलो लगते हैं अपने काम में फटाफट से।
सारी चीज़ें समेट लेते जब तक मेरा खिचड़ी बनेगा, तब तक में जितना काम हो सकेगा। आगे बहुत सारे कपड़े भी हो गए हैं, वो भी सब धोने हैं। देखते हैं, छाटेंगे कि क्या रखने लायक है, क्या सफाई करने लायक है, साफ़ सफाई सारी चीज़ें। तो आप ब्लॉग में बने रहो और ब्लॉग को एंजॉय करो। चलो। मम्मा तुम्हारा ड्रोन कितना भारी हो गया है। मैं ड्रोन के साथ नहीं रहूंगा। हे गाइस, इतना सारा सामान मुझे अभी खाली करना है। बाकी मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया है। अभी मुझे अपना पूरा ट्रॉली खाली करना है। पूरे कपड़े से भर रखे हैं, सिर्फ मेरे इसमें सारे सूबी कपड़े भर रखे हैं, वो सभी ठंडी गर्मी के। और इसमें सारा मेरा मेकअप और ज्वेलरी का सामान है। इसमें सारा खाने पीने का सामान है। और सुबह का मैं सैंडल ले गई थी कि पहनाऊँगी। नया सैंडल लिया था, लेकिन कभी एक बार भी मैंने तो पहनाया नहीं, और वैसे के वैसे ही रह गया है। इसको वापस लाना पड़ा मेरे को। वो सारा सुबह का क्रीम पाउडर है। और ये कुछ गीले कपड़े हैं जो रखे थे, कल धोए थे बट वो सूखे नहीं। तो ये सारा अभी मुझे फटाफट क्लीन करना है, मतलब सब कुछ खाली करना है। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखनी है, जो जैसे जहाँ का है। तो फटाफट से लगते हैं अपने सभी कामों में। ठीक है, चलो। हालत तो ख़राब होने वाली है ऑलरेडी। शरीर में दर्द हो रखा है, और अब फिर से ये सभी सामान को बहुत हालत ख़राब होती है। सब पैक करो इतना, और वापस से अब सब निकालो। लेके गई थी मैं बस ये चीज़, ये, लेकिन मैं वापस अब लेके आई हूँ। ये तो लेके आना ही था, ये भी लेके वापस आ गई हूँ। सो चलो चलते हैं, लगते हैं अपने काम में। हे गाइस, सो मेरा काम सारा हो गया कंप्लीट। जितने सारे मेरे कपड़े थे, जितना सारा मेरा लगेज बैग, जो भी सारे सामान जो मैं लेके आई थी अपना मायके से, वो सारा मैं रख के फ्री हो गई हूँ। पूरा बेड हो गया है खाली। बाकी मेरी वहाँ पे प्रिंसेस सो गई हैं। उसको सुलाते सुलाते मैं भी सो ही गई थी, लेकिन फिर मेरी आँख खुल गई तो सोचा सबसे पहले अपना सारा सामान समेट लेती हूँ उसके जगने से पहले। क्योंकि रोज़ आ जाती है ना, तो आधा सामान क्या होता है, ये पुसत मम्मा ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये खेल लूँ, वो पहन लूँ, इसी में पूरा इसका हो जाता है। तो फिर मेरा दिमाग बढ़ जाता है, ऊपर से गुस्सा अलग चढ़ती है। तो इसलिए सोचा था ना कि उसको सुला लूँगी, उसके बाद फिर अपना सारा सामान रखूँगी। जब फाइनली वो सो भी गई, और उसके बाद फिर मैं अपना सारा सामान रख के फ्री हो गई हूँ अपने अपनी जगह पे। अभी टाइम हो गए हैं 5:45। भूख बहुत तगड़ी लगी है। जा रही हूँ कुछ नाश्ता पानी, मतलब चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी। हालांकि दूध तो है नहीं, तो वैसे ही रेड टी पी लूँगी, लाल चाय। और साथ में कुछ स्नैक्स खा लूँगी। बाकी अब जाऊँगी अपना फेस वॉश करने। बहुत वैसा लग रहा है एकदम जैसे कितना धूल मिट्टी चढ़ गया है। जब तक मतलब मेकअप करके कहीं कुछ काम रहता है ना तो ठीक रहता है, लेकिन जब अपना काम ख़त्म हो जाता है तो रूम पे वापस से आ जाओ चिल मूड में, तो लगता है सबसे पहले तो अपना इसको साफ़ करो ताकि एकदम रिलैक्स लगे। पता नहीं कि फिर ऐसा लगता है ना कितना डस्ट चढ़ा है, कितना धूल मिट्टी चढ़ गया है चेहरे पे, कितना गंदा हो गया है चेहरा, वही मेरे दिमाग में जाता है। तो अब जाऊँगी अपना फेस वॉश करूँगी, उसके बाद कुछ चाय नाश्ता बनाऊँगी। पतिदेव हैं तो आएंगे 8 बजे तक में ही, तो बाकी खाना पीना ही बनाना है। क्योंकि दोपहर का माँ बेटी खिचड़ी खा के बैठे हुए हैं, और सिर्फ मैं ज़्यादातर मन से खाती भी नहीं हूँ, तो मुझे भूख बहुत तगड़ी लग रखी है। तो जाऊँगी कुछ
नाश्ता भी बनाऊंगी अपने लिए और साथ ही साथ खाना भी बनाऊंगी अपने लिए, अपने क्या मतलब सबके लिए खाना बनाऊंगी, ताकि जब पतिदेव आए तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके। काफ़ी टाइम बाद अपने पतिदेव से मिलूंगी। एक हफ्ते से ऊपर हो गया उनको देखे, लास्ट पूजा के दिन आए थे तभी, उसके बाद से फिर 1 हफ्ते हो गए। तो पतिदेव के साथ टाइम स्पेंड करना है, इस वजह से अपना सारा काम कंप्लीट करके फ्री हो जाऊंगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं। हाँ, कहाँ है पापा? आवाज़ लगाओ, दरवाजे पे। आवाज़ लगाओ। पापा देखो, पापा की आवाज। हो, तो पापा ही आ गए। हैप्पी, खोलो। ये देखो अरे पापा। वाह, सुनो ना, ये सब्जी वाले का झोला लाए कुछ पर खाली कर दो। वाह, आप कहाँ रेडी होके जा रहे हो भाई? अंदर, रेडी हुए हो? अंदर तो आ जाइए। लगाया हूँ। तो मैंने प्यार से लगाया था। वाह, पापा मैं मैं तुमको किसी ने तो पूरा लिपस्टिक तुम्हारे ऑटो पे लगा। कोई बात नहीं, ले लो फिर भी। लगा दो लिपस्टिक पापा को। पापा को किसी ने सब्जी सब्जी वो खड़ा है ड्राइवर। हो गया। मैं अब जाके पापा को दिखाऊं बिल्कुल और बोलूंगा कि पापा कैसे लग रहा है। बिल्कुल, कैसे लग रहा हूँ ना वेरी ब्यूटीफुल। पापा? बाकी सामान दरवाजे में खंभे से ही बंद कर दिया। हाँ, वाह, और देखो पापा, उस घड़ी को क्या हो रहा है? लप लप कर रही है ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। दूध वाला, दूध वाले को बोली लिविंग रूम की घड़ी को ये क्या हो वो तो गया? आपका काम है। शायद खराब हो गई होगी। यस शायद लिविंग रूम की घड़ी से खराब हो गई। शायद नई लगवानी पड़ेगी पापा। यस। सही बेटा, सही कहा। पापा इसके साथ सेट टू सेट नया लगवाना है, ठीक है? ओके। ताकि वो प्लब प्लब ऐसे ना करे दिन भर, ताकि वो ऐसे दिन भर प्लब प्लब ना करे। पापा से पूछो तो, पापा लखनऊ में कैसा रहा आपका एग्जाम? पापा लेकिन कि वो आप लेके क्यों नहीं गए हम लोग को? ऐसी घड़ी कहाँ से ही लाओगे? बहन से लाएंगे। पापा ऐसी नई घड़ी बैटरी से लाए। पापा मैं नानी के घर गया था। नानी के घर से वापस लौट के आ गया, लेकिन नानी को छोड़ के ही आ गया। क्यों? क्योंकि मामू नहीं बैठा है नानी को। ओह, गंदी मामू। हाँ हाँ मम्मा, मेरे माँ नानी को कार में नहीं बैठा, एकदम नहीं लिए नानी को। तो आराम से बता सकती हो, इतना तनक क्यों रही हो? बकरी भी परेशान थी ना? हाँ। हम्म? मैं तो मैं अपना हंस वाला डांस तो पापा हैप्पी हो? और ऐसे आप हैप्पी हो? इधर सुनो, यहाँ सुनो, और मैं ऐसे सुनो तो। हैप्पी हो पापा से मिलके? हाँ, और मैं पापा से पूछ, सुनो 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 ना, पापा से पूछो तो पापा एग्जाम कैसा गया आपका? नहीं पूछूंगा क्यों? क्योंकि तुम इसे ठीक से डांस करने नहीं देंगे। करो, डांस करो। पापा हंस वाला डांस ऐसे। कैसे? हाँ, ऐसे सोचो क्या खूबसूरत हंस इधर उड़ रहा है। ओह वाह, मजे उड़ रहे हैं। मजा आ रहा है पापा। मजा आ रहा है। मेरी प्रिंसेस, आप मीट खाते हो? नहीं। गलत बात, नहीं खाना चाहिए। आप ब्रेड खाते हैं? हाँ ब्रेड पे टिक करो। हाँ, ब्रेड पे मैं टिक करूंगा, लेकिन मैं मीट नहीं खाता। गुड, खाना नहीं चाहिए, गंदी बात है। बस जानवर खाते हैं मीट। ऐसा इंसान भी जानवर बन गया है। आप राइस खाते हो? मैं नहीं खाता। चावल नहीं खाते हैं? चावल तो खाता हूँ। टिक करो। चावल पे तो सबसे बड़ा टिक करूंगा। सबसे बड़ा टिक करो। हे गाइस, तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है चावल कुकर में बनने के लिए। बस 10 मिनट, 10 क्या 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी सब्जी रेडी है अरोई की। बाकी थोड़ा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, ओके, जब तक मेरा खाना रेडी होता है तब तक।
हे गाइस, सो अभी टाइम हो गए हैं रात के 11 बज गए हैं और बस मेरा खाना 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। बाकी पतिदेव हैं तो शुभ को पढ़ाने में लगे हुए हैं, मतलब शुभ का होमवर्क कराने में लगे हुए हैं। जो इतने दिनों से होमवर्क पेंडिंग पड़ा था तो वही करा रहे हैं। मतलब सब नहीं कराएंगे, थोड़ा मोड़ा वो भी कराएंगे, बाकी का मैं कराऊंगी क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता शुभ का होमवर्क कराना या शुभ को पढ़ाना। बट मैं जितना सारा ड्राइंग का डिपार्टमेंट होता है वो मैं दे देती हूँ पतिदेव को, बाकी पढ़ाने का डिपार्टमेंट मैं ले लेती हूँ। तभी वो पढ़ा के आ रहे हैं, वो ड्राइंग करवा रहे हैं सुबह से। उसके बाद फिर खाना पीना होगा और उसके बाद फिर मैं शुभ का बाकी का होमवर्क कराऊंगी, हिंदी इंग्लिश मैथ का। उसके 3 सब्जेक्ट लगते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ और ड्राइंग है, तो उसका पतिदेव करा देंगे। बाकी का फिर खाना पीना खिलाने के बाद मैं कराऊंगी होमवर्क, क्योंकि दोपहर में वो सो गई थी तो मैं करा नहीं पाई थी। और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा थकी भी थी और मैं चाहती थी कि वो सो जाए ताकि मैं बाकी अपना जो काम है वो कर सकूं, सारा सामान अपना सही समेट सकूं। इस वजह से तो अभी जितना 3-4 दिन का जितना सारा गैप हुआ है उसका सभी होमवर्क कराना बाकी है, जो कराऊंगी खाना पीना खाने के बाद। बाकी अभी मायके से आई थी कि अब फिर से जाने का प्लानिंग हो गया है ससुराल का। जी हाँ, अभी सासू माँ से बात हुआ था शाम में, तो बोले थे कि जैसा कि आप लोगों ने पहले एक ब्लॉग में देखा है, जो मेरी देवर और देरानी जी का कि मतलब देरानी और देवर जी के बेटे का जो मुंडन हुआ था उसका खाने पीने का प्रोग्राम नहीं हुआ था, बस वैसे नॉर्मल किया गया था। किसी को अला के नहीं किया गया था, परिवार पटीदार रिश्तेदार लोगों को ऐसा बुला कि वो खाना पीना वो सब नहीं हुआ था प्रोग्राम। तो वही होने वाला है इस संडे को, जो संडे आने वाला है इस संडे को। तो फिर से जाने का फिर से मतलब पैकिंग वैकिंग करना हो जाएगा और क्योंकि निकलना है ससुराल के लिए। मतलब अभी मायके से आई थी, ढेर सारा कपड़ा हो रखा है, वो सभी साफ़ करने हैं। सुबह का स्कूल है वो देखना है, बाकी मेरा जूडो का बहुत सारा काम पीछे हो रखा है वो सब देखना है। मैंने जो पार्सल ऑर्डर किया था उन पे मैंने वीडियो कुछ भी बनाया नहीं है, मुझे वो सब बनाना है, उसको एडिट करना है और मतलब पोस्ट करना है। मतलब कहाँ मेरे पास इतना सारा है कि बता नहीं सकती। और इसी बीच मुझे फिर पैकिंग करके निकलना है ससुराल के लिए। तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा खुशी है, एक्साइटमेंट है कि हाँ चलो फाइनली, इतने टाइम से वेट करते फाइनली आज वो दिन आ गया है जब फिर से घर में वैसा गेट टुगेदर फंक्शन होगा जिसमें सारी फैमिली से मुलाकात होगा, सभी रिश्तेदार परिवार पटीदार से मुलाकात होगा काफ़ी टाइम बाद। क्योंकि कैसा है, जब कोई फंक्शन होता है तभी सबसे मुलाकात होता है, वैसे हो नहीं पाता है। तो इतने टाइम बाद करते फाइनली घर में एक फंक्शन आया है। हालांकि ये फंक्शन जो अभी हो रहा है इतने कड़ाके की ठंडी में पहले ही हो जाना चाहिए था, और बहुत बार ऐसा मतलब डिसाइड किया गया था कि किया जाए फंक्शन, खाने पीने का प्रोग्राम हो जाए। लेकिन जब भी मतलब ये डिसाइड होता था हमेशा कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती थी, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही था। एक बार जब डिसाइड किया गया था कि मतलब फंक्शन किया जाएगा जून में ही, तो उस समय मेरा हो गया था गॉल ब्लैडर ऑपरेशन का डेट हो गया था उसी दिन ही, तो फिर पोस्टपोन कर दिया गया फंक्शन। उसके बाद फिर सितंबर में किया गया था, तो फिर भाभी भैया के बेटे को माता जी निकल गई थी, मतलब दोनों बच्चों को, तो फिर से पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद फिर डिसाइड किया गया था, तो मम्मी पापा को, जो मेरे सास और ससुर हैं उनको जाना हो गया था बोलबम, तो फिर कैंसिल हो गया था। मतलब जब भी प्रोग्राम ये रखा जा रहा था कि किया जाए खाने पीने का, तो कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाता था। बट फाइनली अब वो डेट आ गया, वो दिन आ गया, इतना लंबा इंतज़ार का। आई थिंक फरवरी या अप्रैल में, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि फरवरी या मार्च में हुआ था हर्षित का मुंडन। और तब का खाने पीने का प्रोग्राम करते मतलब इतना डिले हो गया, करते दिसंबर आ गया है और इसमें अब हो रहा है। कहते हैं ना, जब भगवान की मर्ज़ी होती तभी होता है कोई चीज़, अपनी मर्ज़ी से नहीं होता। तो वही है, शायद भगवान की मर्ज़ी ही थी अभी होने का, तो अभी हो रहा है। बट खुशी इस बात की कि चलो फाइनली हो रहा है। अभी मायके की फैमिली में फंक्शन था तो सभी से मुलाकात हुआ था, और अब ससुराल की फैमिली में फंक्शन होगा तो फिर से सबसे मुलाकात होगा। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, काफ़ी ज़्यादा खुशी है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद फिर मैं अब जाऊँगी ससुराल। लास्ट गई थी दिवाली पे, उसके बाद से गई नहीं थी, तो अब जाने वाली हूँ ससुराल। तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ, खुश हूँ। बाकी काम तो लगा ही रहेगा, जो करना ही है। और
बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। सोचा था कि थोड़ा सा अपडेट दे दिया जाए, शेयर कर लिया जाए, आप लोगों से बातें कर लिया जाए, क्योंकि ब्लॉगिंग करती रहती हूँ मैं, फिर अपने काम में इतनी उलझ जाती हूँ कि फिर ब्लॉगिंग करना भूल जाती हूँ, आप लोगों से बातें करना भूल जाती हूँ, आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करना भूल जाती हूँ। बट सोचा है कि धीरे धीरे अपने काम पे वापस से आऊँ, वापस से एक फ़्लो पकड़ लूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सब जैसे अपने इंस्टा पे कंटिन्यूसली रहती हूँ, ऐसे अपने यूट्यूब चैनल पे भी कंटिन्यूसली हो पाऊँ। बट देखते हैं, ट्राई करती हूँ। तो चलो मेरा खाना भी हो गया है रेडी, 2 सीटी लग गई मेरे चावल की। तो बस अब फटाफट से निकलते हैं खाने पीने के लिए। और तो इस ब्लॉग को कहते हैं पे एंड। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब सारा प्यार बांटिए। ओके बाय।